गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने किया था वॉल्यूम, मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका कितना वॉल्यूम होता है, और एक एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमने पता किया था कि किस तरह से कितना कितना होता है। अब है कि वॉल्यूम तो हमें निकालना आ गया, लेकिन वॉल्यूम को मापेंगे कैसे बेटा हम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम किस तरह से करेंगे हम। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मान लो ये बॉक्स है, आपके पास ये बॉक्स है, यही बॉक्स है, मान लो आप इसे माप रहे हो, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है। देखो इस तरह से आपने गोल गोल ऑब्जेक्ट कोई भी, मान लो कंकड़ पत्थर बजरी जो भी कुछ है वो आपने इसके अंदर डाल दिया, लेकिन देखो बीच बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, यानी कि वॉल्यूम तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम है, इतने पत्थर आपके वॉल्यूम है इसके अंदर, या कुछ भी मार्बल्स, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्बल्स ही यूज़ करो, कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखो बीच में स्पेस रह जाता है, यानी कि एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें नहीं पता चल पाता। ठीक है, फिर आपने देखो टॉफ़ीज़ डाल ली, कुछ भी, देखो इस तरह से कितना कितना स्पेस बीच में रह जाता है। मान लो आपने टॉफ़ी से किया या किसी भी चीज़ को आपने ले लिया, तो इस तरह से आपने जो है बीच में स्पेस रह जाता है। उसके बाद देखो बेटा, आपने अगर 2D ऑब्जेक्ट होता, यानी कि हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब ये 3D, क्योंकि इसमें स्पेस को हमें देखना है, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो 3D ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड ही हम यूज़ करेंगे। तो देखो हमने यूज़ किया, किसको यूज़ किया, क्यूब को। क्यूब क्या होता है, क्यूब जिसकी हर एक फेस में जो है हमें स्क्वायर दिखाई देता है। याद है क्यूब क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड याद है क्या होते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, देखो दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री बॉक्स, देखो ये इस तरह से, इधर देखो इसके ये क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास क्यूब होता है, जैसे डाइस देखो बेटा, आप अपना, आपके पास लूडो खेलते हो ना, डाइस होता है, डाइस में देखो इधर देखोगे तो भी आपको क्या दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा, इधर देखोगे तो भी आपको स्क्वायर दिखाई देगा, इधर देखोगे तो भी स्क्वायर दिखाई देगा। आप किसी भी साइड देखना बेटा, आपको स्क्वायर ही स्क्वायर दिखाई देंगे हर तरफ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्यूब, और जिसमें इस तरह से रेक्टेंगल दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, तो क्यूब, यानी कि जब हमने क्यूब को इस तरह से इस बॉक्स में सेट किया तो देखो कहीं भी स्पेस नहीं, क्यों नहीं स्पेस बचा, क्योंकि देखो इसकी हर एक साइड जो है इक्वल होती है क्यूब की। ठीक है ना, इधर सेट करो उधर सेट करो क्यूब को, तो पूरा स्पेस फिल हो जाता है बेटा, बीच में कोई भी गैप नहीं बचता। तो यानी कि जैसे एरिया की बेस्ट यूनिट क्या थी, स्क्वायर, इसी तरह से वॉल्यूम की बेस्ट यूनिट क्या हुई बेटा, क्यूब। क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब बेस्ट यूनिट है वॉल्यूम को मापने की। ठीक है, क्यूब याद है ना, डाइस इसी तरह से होता है आपका, बस उस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो बेटा, याद करो, आप कई बार कहीं बाहर घूमने जाते हो और आप एक मैजिक पजल सा लेके आते हो ना, कलर्ड होता है जो, ठीक है ना, मैजिक पजल सा, उसमें 3 इस तरह से 3 इस तरह से होते हैं। देखो इस तरह से 3 इस तरह से लगे होते हैं और 3 इस तरह से लगे होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, कलर्ड होता है वो, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, और आपको गेम दे दिया जाता है कि आप इसे सेट करो कि एक कलर को एक तरफ करो। होता है ना गेम, आपके पास लेके आते हो आप, मेरे पास अब बेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, स्कूल में होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। ठीक है ना, तो उस तरह से अगर इस तरह से आपके पास कोई भी क्यूब का लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, ऊपर नीचे आगे पीछे रखे हुए हैं, तो आप किस तरह से काउंट करोगे कि कितने क्यूब आपके यहाँ पर यूज़ हुए हैं। या आपका रूम ही है, रूम में कितने क्यूब आप लगाओगे कि आपके रूम का जो है पूरा वॉल्यूम काउंट हो जाए। तो बेटा इसके लिए हम वर्कशीट 2 स्टार्ट करते हैं। अगर हम वर्कशीट 2 को ध्यान से समझेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाता है कि कितने क्यूब, वो पज़ल भी आपको लगाना पता चल जाएगा, पज़ल में भी कि कितने जो हैं आपके पास, उसमें कितने क्यूब यूज़ हुए हैं। अब देखो बेटा, उसके लिए सबसे इजी मेथड बेटा जो आपने शुरू करना है, सबसे इजी मेथड देखो बेटा, मेरे को लगता है पहले मैं इसको करवाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, देखो बेटा मैं आपको कहती हूँ बेटा, पहले तो यहाँ से ऊपर से नीचे ये क्यूब काउंट करो, इस साइड वाले देखो, इधर 1 2 3
5, यानी इस लाइन में कितने क्यूब हुए 5, ठीक है ना, 5 क्यूब हुए, हमने यहाँ पर लिखा 5, ठीक है। इस लाइन के कॉर्नर के हमने काउंट किए। अब हम इस लाइन के काउंट करेंगे, इस लाइन में कितने क्यूब हैं, देखो बेटा 1 2 3, इसमें कितने हैं 3। पहले हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15, ठीक है 15। और अब हम इधर से नीचे वाले ये काउंट करेंगे बेटा, ये देखिए इधर 1 2 3, कितने हुए 3, 15, पहले हमारे पास 15 थे, अब 15 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 45 क्यूब्स, ठीक है बेटा 45 क्यूब्स। देखिए अब ए पार्ट देखते हैं इसी तरह से, देखो इधर से इस लाइन में हमने काउंट किया, इधर कितने हैं 1 क्यूब हुआ, फिर हमने इधर से इधर काउंट किया 1 2, कितने हो गए 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। अब इस साइड से इस साइड नीचे वाले काउंट किए 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब्स, ठीक है बेटा 2 क्यूब्स, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इधर से इधर काउंट करो, कितने हैं 1 2 है, ठीक है। अब इधर से इधर काउंट करो बेटा 1 2 3, 2 3 जा 6। अब इधर नीचे वाले इधर से इधर काउंट करो 1, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 क्यूब्स, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इधर देखो, पहले इस साइड वाले काउंट करो 1 2 3, कितने क्यूब्स हुए 3 क्यूब्स हुए। अब इधर देखो, इधर 1 2 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। अब इधर करो बेटा, ये नीचे वाले कितने हैं 1 2, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18 क्यूब्स, ठीक है बेटा। डी पार्ट मैंने आपको करवा ही दिया है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने क्यूब्स काउंट करने हैं। आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, ठीक है, इनमें से वॉल्यूम को मापने की यूनिट कौन सी है। देखो इधर लाइन सेगमेंट, नो, तो इसे क्रॉस कर दीजिए बेटा, लाइन सेगमेंट से आप वॉल्यूम नहीं माप सकते। स्क्वायर से आप वॉल्यूम माप सकते हो, नो, स्क्वायर से भी नहीं माप सकते। और आप देखो क्यूब, क्या आप क्यूब से वॉल्यूम माप सकते हो, यस, क्यूब से हम वॉल्यूम माप सकते हैं, ठीक है बेटा। आपने पूरी वर्कशीट 2 करनी है, अच्छी तरह से वर्कशीट 2 को कंप्लीट कर देना है बेटा, आपने बुक पर ही करना, ठीक है बेटा। ओके बेटा।